हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज दोपहर में जैसा कि आप सभी को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था, बता दिया गया था कि आज दोपहर में कुछ बातों पर चर्चा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, उन पर खुलकर बात करेंगे जिन पर अभी तक हम लोगों ने बात नहीं की है और आप लोगों का भी इसमें पूरा सपोर्ट चाहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, हमारे ट्विटर का लिंक नीचे दिया गया, वहाँ पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं। आप लोग भी उन ट्वीट्स को कॉपी करिएगा, पेस्ट ज़्यादा संख्या में सभी लोग ट्वीट रिट्वीट जरूर करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, आज जन्म दिवस है 17 सितंबर को, किसका? मोदी जी का, यानी कि प्रधानमंत्री जी का। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। देश का युवा आज क्या मना रहा है? राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। क्यों मना रहा है? क्योंकि सरकार की नीतियां कुछ ऐसी हैं जो रोजगार ले नहीं रही हैं, बल्कि रोजगार देने देने की बात नहीं है, और बल्कि रोजगार वापस लेने की बात चल रही है। यानी कि रोजगार दिया नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, सीधे सीधे मना कर दिया गया, लेटर जारी कर दिया गया यहाँ तक कि। और उत्तर प्रदेश सरकार तो उनसे भी कुछ कदम और आगे निकल गई, क्योंकि उनको उनको भी दिखाना है कि हम आपसे आगे इतना कुछ कर सकते हैं। इस वजह से आज हम लोग इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, विरोध दोनों तरफ से प्रारंभ हो चुका है। यानी कि जैसे कुछ अभ्यर्थी सड़कों पर भी उतर चुके हैं और अपना विरोध प्रदर्शन बहुत तेजी से कर रहे हैं। आज इलाहाबाद में, लखनऊ में कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किए गए। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां अलग हैं, लेकिन हम युवा हैं, हम नौकरी की तलाश में हैं। हमको राजनीतिक पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। हम सीधा हम लोगों की मांग है कि रोजगार चाहिए, समय पर नियुक्ति चाहिए, और जो भर्तियां अटकी हुई हैं, जो आप नए नए नियम बना रहे हैं, वो सिर्फ हम लोगों के लिए ही क्यों बना रहे हैं? क्या हम लोग बिल्कुल बेकार हैं? हम लोगों के वोट से आपकी सरकार नहीं बनती है, या हम लोगों के वोट की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है? आप सिर्फ धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसी आधार पर उसको जीतना चाहते हैं। तो विरोध ऑनलाइन भी प्रारंभ हो चुका है, बहुत तेजी से चल रहा है। चाहे बेरोजगारी की बात कर ली जाए, चाहे संविदा शिक्षकों की बात कर ली जाए, दोनों तरफ से विरोध चल रहा है। लेकिन आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों, ऑनलाइन माध्यम पर विरोध इतना करिए, आग लगा दीजिए, पता लग जाए सरकार को भी, सरकार हिल जाए बिल्कुल, उनको भी पता लग जाए कि अब हम ऐसे कदम नहीं उठा सकते जो अभी तक करते रहे और बिल्कुल भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। इतना मान के चलिए, मोदी जी हो या योगी जी, उन लोगों को भी पता है ये जो भी विरोध करने वाले ये उनके कट्टर समर्थक थे कभी। लेकिन अब सरकार की कुछ नीतियों की वजह से दिन प्रतिदिन उनकी लोकप्रियता बढ़ रही होगी, वो बात अलग है। लेकिन जो उनको अभी तक सपोर्ट मिल रहा था, जो उनको आगे आने वाले समय में वोट मिलने वाला है, वो कटता चला जा रहा है, सिर्फ उनकी नीतियों के कारण। क्योंकि उनके जो भी नियम लागू होते हैं सब मिडिल क्लास के लिए होते हैं। कहाँ देखने में देखिए, लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद भी बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने व्यापार को और बढ़ाते गए और आज टॉप 5 में पहुंच चुके हैं। और वहीं देश के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो युवा है, उसका हालात और बुरा होता जा रहा है। कहीं आप एक लेटर जारी कर देते हैं कि अब नए पदों का सृजन बंद कर दिया जाएगा, नए पद नहीं निकाले जाएंगे। कहीं तब तक खबर आती है कि अब आप संविदा पर रखेंगे सभी को। तो संविदा पर ही जब रखना है तो इतनी प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है? सीधे ठेके उठाइए, ठेके उठा करके जो ज़्यादा पैसा देता है उसे रख लीजिए। क्योंकि संविदा का मतलब ही होता है भ्रष्टाचार। सीधे सीधे आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और इतना मान के चलिए कि जितना अफसरशाही में अभी तक कभी भी भ्रष्टाचार नहीं था, ये उस सीमा को लांघ चुका है। ना ही किसी की सुनी जा रही है, ना ही कोई सुनवाई हो रही। जो अधिकारियों का मन होता है, जिस रूप में जो कार्य करना होता है, वो उस रूप में किया जा रहा है। खुलकर बोलना, इसीलिए पहले ही हमने कह दिया था खुलकर बात की जाएगी आज, और ये बातें होना बहुत ही जरूरी था। तो चलिए बात कर लेते हैं संविदा शिक्षकों की, संविदा भर्ती की। शिक्षकों की नहीं, हर वैकेंसी को संविदा पर करने की बात हो रही है। तो जब संविदा पर हो रहा है तो ऐसा क्यों सिर्फ खा और गा को किया जाए? फिर सभी चीज़ें संविदा पर होनी चाहिए ना। फिर तो बिल्कुल सब खत्म कर दीजिए, चाहे वो आपका इलेक्शन हो, चाहे आपके आईएएस ऑफिसर हो, चाहे आपके पीसीएस ऑफिसर हो, चाहे आप किसी अन्य ए ग्रुप की वैकेंसी को ले लीजिए, चाहे सभी आप किसी भी ग्रुप की वैकेंसी को ले लीजिए, सभी संविदा में होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक वैकेंसी को, दो वैकेंसी को, दो वर्गों को संविदा में करने से आपकी और जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ जाएगा। भ्रष्टाचार के उद्देश्य ही यही है कि तानाशाही को करना है, कोई आवाज ना उठा सके। और अगर आवाज उठाता है तो उसको तुरंत या तो देशद्रोही बता दिया जाएगा, या फिर उसे विरोधी पार्टी का, विपक्ष का बता दिया जाएगा। इसीलिए पहले इन सभी बातों को क्लियर कर देते हैं
कि कुछ न्यूज़ चैनल्स ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से बताया, कुछ ने कहा कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है, ये अन्य पार्टियों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से मनाया जा रहा, तो आपको बताना चाहेंगे हम उसका सपोर्ट में नहीं है, ना ही हम उनकी तरफ से हैं। ये युवाओं का अपना अलग बेरोजगारी दिवस है। जिन युवाओं को आज तक आप दरकिनार करते रहे, युवाओं की आवाज़ आज तक आपने नहीं सुनी, ना ही उस आवाज़ को उठाने की कोशिश की, ये उन युवाओं की आवाज़ है और अब ये आवाज़ बुलंद हो गई, अब ये आवाज़ नहीं रुकने वाली है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, इम्तिहान होते हैं। देखिए सबसे पहले तो भर्ती नहीं निकलती हैं। अब एसएससी 2017 की भर्ती इम्तिहान भी हो गए, उसके बाद परिणाम भी आ गया, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, 16-17 एसएससी के बैच, आप लोग समझ सकते हैं कितना बुरा हाल है केंद्र सरकार का। और राज्य सरकार की तो बात ही मत करिए। आरओ का पेपर फॉर्म 2016 में निकले थे, अब दोबारा से एग्ज़ाम की डेट आ गई, यानी कि 4 साल में आप एक एग्ज़ाम नहीं करा पाए। सिर्फ 300 वैकेंसी का एग्ज़ाम था, वो भी आप लोग ढंग से नहीं करा पाए। किस प्रकार के सुशासन की बात करते हैं, कैसी आप लोग बात करते हैं। दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। 69,000 भर्ती सबसे चर्चित भर्ती है। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी अगर किसी भर्ती के लिए परेशान है तो वो यही भर्ती है, और यही अभ्यर्थी इस बार योगी जी आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। जो आपके अंदर अकड़ है, जो आप दिखा रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, वही चीज़ आज सभी के मन में है। सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी इससे परेशान जो पीड़ित लोग हैं, वो आपको इस बार ज़रूर सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि परिणाम, पहले तो आप अपने आईएएस ऑफिसर्स की गलती नहीं मानते और उनको प्रमोशन दे देते हैं। जो आईएएस ऑफिसर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, यानी कि उनको ये नहीं मालूम है कि हम एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं, एग्ज़ाम के पहले कट ऑफ लगा देते। अगर एक दिन बाद में जो काम किया गया, वही काम अगर एक दिन पहले कर देते तो शायद अभी तक 2 साल 1.5 साल पूरा हो चुका होता इन अध्यापकों को, इन भावी शिक्षकों को, जो अभी तक परेशान घूम रहे हैं, जिनका अभी तक कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है। लेकिन ऐसा अगर आप कर देते तो आपकी बात पक्की हो जाती ना, तब तो पता लग जाता कि हाँ आप जॉब दे रहे हैं, आप देना चाहते हैं। आप खुद जॉब देना नहीं चाहते, आप सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए ये भर्ती कर दी, ये देखिए वो भर्ती कर दी। और जब आपकी असलियत सामने आती है तब पता लगता है कि हाँ कुछ नहीं हो रहा, संविदा और आ गया। ये लीजिए, संविदा आपको दे दिया गया है, संविदा आने वाला है, और कह दिया गया कि पुरानी भर्तियों में भी लागू कर देंगे। आइए, युवा तैयार बैठा है, देखते हैं कैसे लागू किया जाता है इस संविदा भर्ती को। साथ ही साथ आपकी पार्टी के नेता लोग क्या कह रहे हैं कि खा और गा के, अब जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो क्या हैं, चोर हैं। इसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इतने ही ज़्यादा चोर हैं, तो उससे बड़े चोर आप लोग वहाँ बैठे हैं जो चोरी करवाते हैं और खुद चोरी करते हैं। चोरी में सबसे बड़ा हिस्सा आप लोग ही रखते हैं। और दूसरे नंबर पर होते हैं आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर। अगर यही ईमानदार हो जाएं तो निश्चित मानिए देश में 100% नहीं तो 67%, 65% भ्रष्टाचार यहीं से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए सबसे पहले नेताओं को, फिर आईएएस ऑफिसर भी कहाँ चूकने वाले हैं, उनको भी अपना हिस्सा चाहिए। फिर क्या बचेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। और अगर खा गा वाला कुछ ले लेता है तो वो चोर हो गया। और चोर अगर आप सिद्ध कर देंगे तो संविदा करके क्या आप उसकी चोरी पकड़ लेंगे? आप अपनी चोरी और बढ़ाना चाहते हैं, आप उससे और ज़्यादा काम लेना चाहते हैं और फिर उसको प्रताड़ित करना चाहते हैं। जिस पर आप हर 6 माह में एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, जिस वैकेंसी के लिए, जिस अभ्यर्थी के लिए जो चयनित हो जाएगा, उसके लिए क्या उसके मन में शंका नहीं बनी रहेगी कि हर 6 महीने में एग्ज़ाम होगा, हमसे जो काम कराया जाएगा, चाहे आपके घर की प्लेट उठानी हो, चाहे आपके घर के लिए सब्जी लानी हो, वो क्या मना कर पाएगा? और अगर मना कर भी दिया एक दोनों अपने स्वाभिमान को देखते हुए, तो आगे क्या होगा? आगे उसके 60% की जगह नंबर आएंगे 40%, और यानी कि वो वहाँ पर फेल हो जाएगा और उसकी यानी कि उसकी नौकरी की जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो वहीं पर समाप्त हो जाएंगी। यही नियम आप लोग लाना चाहते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब आपको इसका भी आईना देखने को मिल जाएगा। बहुत दिन से आपने तानाशाही चला ली और 1 साल चला लीजिए। सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही हैं वो बुलंद होने लगी हैं, बंद नहीं होने वाली हैं। और इतना विरोध होगा, इतना विरोध हो रहा है कि आप लोग खुद देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने सब कुछ है। अब आप आंख बंद कर लें वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग छिपा सकते हैं या जनता को आपकी असलियत का पता नहीं है। अब दोस्तों
सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे अभी तक चुनाव जीते गए, जो ढोंग ढकोसले दिखाए गए, जो कुछ किया गया, अब हमें उसका विरोध करना है और हमको भी सोशल मीडिया का सहारा लेना। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन ट्रेंडिंग में ना जाए MKPI हो, या फिर आपका संविदा अलग से लिखकर हो, या बेरोजगारी को लेकर कोई भी कथन हो। इनको डेली हम लोगों को ट्रेंड कराना है अपने स्तर पर अधिक से अधिक। इसके अलावा दोस्तों अपने हक की लड़ाई हमको खुद लड़नी है। मीडिया को बाइकआउट करना इसलिए ज़रूरी है, आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों। ये देखिए, आज तक की ओर से खबर है, ट्वीट इन्होंने खुद किया है और लिखा है कि PM मोदी का बर्थडे, कांग्रेस मनाएगी बेरोजगारी दिवस। और कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही, वो आपको दिख गया, उसका आपने ट्वीट कर दिया। लेकिन जो इतने अभ्यर्थी अभी तक परेशान थे, बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, वो अभी तक आप लोगों को नहीं दिखा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों की भी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश का युवा इतना ज़्यादा सक्षम हो चुका है कि वो अपनी बात खुद पहुंचा सकता है। अगर सरकार बात देखती है तो सही, नहीं देखती है तो निश्चित तौर पर सरकार बदलेगी। कोई आप हमेशा के लिए अपना नाम लिखवा कर थोड़ी ना आए हैं, ना ही इस प्रकार के नियम यहाँ चल पाएंगे। अगर आप तानाशाही की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं होने वाली है। अब अपने हक की लड़ाई लड़ते रहिए दोस्तों। सबसे पहला काम है, नीचे ट्विटर अकाउंट दिया गया, उसे फॉलो कर लीजिए। डेली आपके हक के लिए हम अपनी तरफ से ट्वीट करते हैं, रिट्वीट करते रहते हैं। आप लोग भी उनको अधिक से अधिक ट्वीट रिट्वीट करिए, टेलीग्राम से जुड़िए, और आपके हक की लड़ाई में हम खुद शामिल हैं, आप भी इसमें शामिल होइए और अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करते रहिए। चाहे वो आपकी 69,000 भर्ती हो, चाहे वीडियो एग्ज़ाम हो, चाहे आपके कांस्टेबल वैकेंसी हो, या किसी भी एग्ज़ाम की बात हो दोस्तों। सरकार का जो अभी तक रवैया रहा है, अब उससे आगे काम नहीं चलेगा, ना ही हम ऐसा होने देंगे। इसलिए आज बेरोजगारी दिवस मनाना बहुत ही ज़रूरी है। बड़े स्तर पर अपना विरोध जारी रखिए, जल्द ही सड़कों पर भी इसका विरोध शुरू होने वाला है दोस्तों, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। अपने ज़िले में अधिकारियों को ज्ञापन दीजिए, जितने नेता लोग हैं उनसे मिलिए, जो सत्ताधारी पार्टी BJP से संबंध रखते हैं उनके भी लेटर पैड पर लिखवाइए कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला, ताकि उनको पता लगे कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो उनके खिलाफ जा चुका है। निश्चित तौर पर अगर ऐसा ही हाल रहा तो निश्चित तौर पर उनको हारना पड़ेगा, उनको वहाँ से उतरना पड़ेगा जहाँ पर बैठकर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, जैसे लिए बैठा दिया गया हो। तो ये बातें रखिए, अपने संसदीय क्षेत्र में रखिए, अपने साथियों के साथ मिलकर के, अधिकारियों से मिलिए, अन्य नेताओं से मिलिए और बातों को जरूर रखिए। देखिए, विरोध करना, घर बैठकर विरोध अलग बात है, बाहर जो लोग निकल सकते हैं वो लोग भी बाहर निकलिए और बचाव जरूर करते रहिए दोस्तों। कोविड-19 के कारण बचाव बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम अपने जो घरेलू उपाय हैं उनको करते रहिए, काढ़ा पीते रहिए और विरोध करते रहिए। अगर बाहर नहीं जा सकते हैं, ट्विटर अकाउंट आज ही बना लीजिए, ट्विटर की ऐप इंस्टॉल करिए, सीधे आपका गूगल से लॉगिन हो जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। उसमें जाकर के आप लोग तुरंत इस लिंक पर जाइएगा, सीधे आपका ट्विटर में ही खुलेगा जाकर के, और वहां पर जाकर के आप अपना रिट्वीट करते रहिए, ट्वीट करते रहिए, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बात रखेंगे उतनी ही जल्दी इस बात का समाधान निकल कर आएगा। तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। बात करते हैं हम लोग आगे, तो 69,000 भर्ती, इसको देखना होगा दोस्तों। न्यायपालिका भी किस कदर क्या कर रही है हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि न्यायपालिका है, न्यायपालिका के खिलाफ कुछ भी बोलना एक अपराध होता है। लेकिन यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर नेता हो या फिर कोई अभिनेता हो या कोई सरकारी मुद्दा हो, उसे 5 से 6 दिन में हर हाल में क्लियर कर दिया जाता है, रात रात भर कोर्ट खोली जाती है। लेकिन युवाओं का वहाँ पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। लगभग 50-55 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार को ऑर्डर को लेकर कोई भी खबर नहीं आई है। 50-55 दिन से हमारा ऑर्डर रिजर्व है, 69,000 भर्ती का ऑर्डर रिजर्व है, और आगे भी उम्मीद है बना रहेगा। जिस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि कोर्ट से लेकर के कोई भी अपने पक्ष में आने वाला है। ये सब कुछ सरकार करा रही है, ये सब कुछ न्याय के खिलाफ है, और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए था दोस्तों। इन सभी बातों को अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से पहुंचाना है सब तक, और उनको बताना है हमारी कितनी ताकत है। तो चलिए इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं रात 9 बजे की लाइव क्लास में, सभी लोग जरूर जुड़िएगा। आज आपको मिलेंगे पर्यावरण अध्ययन के एकदम सिलेक्टेड टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस। तो चलिए थैंक यू दोस्तों। अपने विचारों को अच्छे से लिखना कमेंट बॉक्स में, लेकिन सभ्य भाषा का प्रयोग करिएगा। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसलिए सभ्य भाषा का प्रयोग जरूर सभी लोग करिएगा। कोई भी असभ्य भाषा का प्रयोग करता हुआ पाया गया तो निश्चित तौर पर उसे बिल्कुल
ब्लॉक कर दिया जाएगा आगे के लिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। रात 9 बजे टाइम ध्यान रखिएगा, डेली सुबह और शाम को रात 9 बजे आपकी क्लास आती है, उसमें आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कराई जा रही है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।